चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी यहाँ एक क्वेश्चन ये जोड़ दिया गया है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, जैसे 16 पूर्ण वर्ग है, 25 है, 36 है, तो ऐसा यानी पेयर बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालें बेसिक से, तो 2 यानी ये 6 हो जाएगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा, फिर 2 यानी ये 3 हो गया, 15 हो गया और ये 6 हो गया, फिर 2 ये 3 होगा, 15 होगा, 3 होगा, फिर 3 ये 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और फिर 5 तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो अब इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ। तो ये पेयर बना रहा है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है। तो जब ये पेयर नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें पेयर बनाना होगा। तो जैसे यहाँ 2 केवल सिंगल है तो इसलिए हमें 2 से गुणा करना होगा, 3 यहाँ सिंगल है, 3 से गुणा करना होगा और 5 यहाँ सिंगल है तो 5 से गुणा करना। तो इसलिए यहाँ से आंसर हो गया 2 का स्क्वायर गुणे इस 2 को इस 2 के साथ ले 2 का स्क्वायर और इसको इसके साथ ले लिया जाए तो 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो 25 चौका 100 और 100 चौक 400 और 400 गुणे 9 यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3600 हो जाएगा। 10,000 के समीप तक कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है कि जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे और यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए तो ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर आया 8, इसके बाद अगर देखा जाए तो 3, इसके बाद 5 और फिर 7, तो 8 बचे 40 और 7 3 21। अब यहाँ गुणा कर दिया जाए तो 40 का तो ये हो जाएगा 0, 4, 8 यानी 840 है। तो 10,000 के समीपतम कहा गया है। तो 10,000 को हम लोग जो है वह 840 से भाग देंगे और 840 से अगर भाग दे दिया जाए तो एक बार यानी 840 यानी 1000 में से 840 अगर घटा दिया जाए तो 160 यानी 1600 आया। फिर एक बार तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 840 0 ये हो जाएगा 60 और यहाँ से बचा 15 तो 15 में से 8 गया यानी 760। क्वेश्चन को ध्यान देना, ये कहा गया है कि 10,000 के समीपतम ठीक यानी इसके नजदीक कौन सा है। तो ये 760 शेष बच रहा है। अगर हम इस 10,000 में से अगर हम 760 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा यानी 800 यानी ये हो जाएगा 9240। तो 9240 जो है वह नंबर एक ऐसा नंबर है कि जो 840 से विभाजित होगा, ठीक। लेकिन देखो ये 760 है और भाग हमें देना 840 से, इसका मतलब इधर जो बचा 40 बचा, इधर जो 40 बचा, यानी अगर हम इसमें और 80 जोड़ देते हैं तो ये जो हो जाएगा 10,080। ये भी जो नंबर होगा ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबसे विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10,000 के समीपतम। देखो अगर ये 10,000 है और 10,000 से अगर इधर जाना है तो हमें केवल 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है और अगर इधर जाना है तो हमें 760 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो समीप कौन है, नजदीक कौन है, तो 10,000 के समीपतम जो होगा वो 10,080 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे।
ठीक, तो सबसे पहले देखो कि 7, 12 और 16 से भाग करने पर 4 शेष बचता है और कहा गया कि 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7, 12, 16 का यानी 16 यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो 16 3 48, 48 पूरे 7, तो 7 और 56 6 5 आया। इसके बाद 7 चौक 28, 28 और 5 35, तो 336 है। इस 336 से हम भाग करेंगे, हम देखेंगे कि 1856 के नज़दीक जो है कौन सा नंबर होगा, तो 1856 को भाग दे दिया जाएगा, यानी अगर 5 बार ले जाया जाए 5 बार जाएगा, 5 6 30 3 आया, 5 3 15 3 18, 1 आया, 5 3 15 और 1 16 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 6 15, 15 में से 8 गया यानी 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 176 है। अब देखो 1856 में से अगर हम 176 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 15 में से 7 गया यानी 8 और यहाँ देखा गया 17 यानी 80 बचा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1856 में से 176 अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से जो बच रहा है वो 1780 बच रहा है। ठीक, अब जो 1780 17 में 1680 जो बच रहा है, लेकिन ये जो 1680 एक ऐसा नंबर है कि जो 7, 12, 16 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और प्रत्येक का सामने शेष कितना बच रहा है 4। तो अब ये कहा जा रहा है कि 1856 में से क्या घटा दिया जाए, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दिया जाए कि शेषफल 7, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 से बचे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वह 1680 और प्लस कितना होगा 4, यानी जो ये बच रहा है ये तो हम उसमें से घटाएंगे और प्लस हम 4 जोड़ेंगे। तो इसलिए जब हम इसमें से घटाएंगे और 4 जोड़ेंगे तो 4 इसमें से कम कर दो तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 172 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। दो संख्याओं का HCF जो है वो 8 है और जो LCM है वो 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या हो। देखो जैसे दो संख्या एक 12 हम ले लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं। अगर इसका हम लोग LCM निकालें तो 12 और 15 का जो LCM होगा 7 और इसका अगर हम HCF निकालें तो इनका HCF होगा 3। तो हमेशा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर पहली संख्या यहाँ 12 है और दूसरी संख्या 15 है, इसका गुणनफल जो भी होगा इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। जैसे 12 गुणे 15 180 और 60 गुणे 3 180। तो अब अगर कभी भी आपको HCF और LCM पता हो एक संख्या दूसरी संख्या, तो हमेशा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब यहाँ से हमें दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं LCM जो कि है 48, HCF है 8 और एक संख्या है 24। तो 24 गुना 48 काट दिया जाए तो आंसर हो जाएगा, एक संख्या अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, यानी जो HCF दिया गया है वो 11 दिया गया है और लघुत्तम समापवर्तक यानी जो LCM दिया गया है वो 7700 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो
दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे LCM यानी 7700 गुणे HCF बटे 11 HCF गुणे 11 बटे 275 यानी दूसरी संख्या। 11 से काट दिया जाए तो 11 गुना 22 5 11 बचे 25। अब देखो 77 को लिखा जा सकता है 77 गुणे 100 25 इसको काट दिया जाए 4 तो यानी इसका मतलब ये हुआ दूसरी संख्या जो हो जाएगा 77 गुणे 4 4 सत्ते 28 2 आया और 4 सत्ते 28 और 2 30 यानी आंसर जो हो जाएगा वो 308 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 के दो गुणज का लघुत्तम समापवर्तक 1056 LCM जो दिया गया है वह 1056 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये कहा जाता है 12 के गुणज यानी जो भी संख्या है वह 12 का गुणज है, इसका मतलब 12 से वो विभाजित होगा। तो इसलिए अगर वह 12 से विभाजित होगा तो पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y और इनका जो LCM दिया गया है वो 1056। तो इनका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो 12xy बराबर 1056 यानी x गुणे y बराबर जो हो गया 1056 बटे 12। अब यहाँ 12 बटे 96 और यहाँ से बचा 9 96 12 बटे 96। तो देखो x गुणे y बराबर जो हो गया 8 गुणे 11 यानी एक संख्या जो होगा वो 8x, एक संख्या जो होगा वह 12x। तो x का मान यहाँ 8 हो गया तो 12 गुणे 8 बराबर 12 बटे 96 और दूसरा जो होगा वो 12y यानी 12 और y का मान जो है वो 11 है ये 132। तो एक संख्या 132 दिया गया है, दूसरा पूछा जा रहा है कि दूसरा क्या होगा। ठीक, दूसरा तरीका देखो, हमको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एक संख्या 132 दिया गया है, दूसरी संख्या का हमें मान निकालना है। LCM दिया गया है 1056 क्योंकि 12 का गुणज है इसलिए LCM जो होगा 12 होगा। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर 1056 गुणे 12 बटे जो है 132। 12 से काट दिया जाए तो 12 एक कम 12 और यहाँ से एक बचा है 12 एक कम 12 11 है और 11 से इसको काट दिया जाए तो यानी 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 9 99 9 आया 6 66 11 से 66। तो एक संख्या 132 और दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो 96 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4 और उनका जो LCM दिया गया है वह 84। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या है वह 3x है और जो दूसरी संख्या है वह 4x है। अगर हम कहें कि 3x और 4x का LCM कितना होगा तो 3 और 4 यानी संख्या का LCM, तो संख्या का LCM 12x हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना है 84। तो 12 से काट दिया यानी x का मान जो आया है वो कितना आया 7। तो इसलिए जो पहली संख्या होगी वह 3 गुणे 7 बराबर 21 और जो दूसरी संख्या होगी वह 4 गुणे 7 बराबर 28। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो आंसर 28 होगा। ठीक।